CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है शारीरिक शिक्षा और आरोग्य पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक खेल योग। पृष्ठ 46 इकाई 2 अध्याय 5 स्थानीय और परंपरागत खेल। परिचय। हम सभी अपने आस पड़ोस के दोस्तों के साथ कई खेल खेलते हैं। हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ऐसे खेल हैं जो उस क्षेत्र के लिए विशेष हैं। इस अध्याय में हम देश भर में खेले जाने वाले कुछ खेलों को खेलना और उनका आनंद लेना सीखेंगे। इन खेलों को साथ साथ खेलते व आनंद लेते हुए हम एक दूसरे के साथ करुणा और मानवता के गुण आत्मसात करेंगे। इस पृष्ठ के मध्य भाग में एक परिवार और कुछ अन्य बच्चे खेल खेलते हुए दर्शाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 47 इकाई 2 हमारे खेल। 1 सतोलिया। सतोलिया खेल को हमारे देश में कई नामों से जाना जाता है। इसे पिट्ठू या लागोरी या नरगोलोई भी कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसका कोई और नाम हो सकता है। इस खेल को खेलने के लिए आपको 7 चपटे पत्थर और स्पंज की एक नरम गेंद की आवश्यकता होती है। पृष्ठ के मध्य भाग में सतोलिया खेल को खेलते हुए कुछ बच्चे दर्शाए गए हैं। पृष्ठ 48 खेल योग। कैसे खेलें? बिंदु 1 खिलाड़ियों को 2 दलों में विभाजित करें। एक दल 7 पत्थरों के दुर्ग पर गेंद फेंकने वाला आक्रामक दल है और दूसरा दल जो उन्हें आउट करने का प्रयास करता है रक्षक दल कहलाता है। बिंदु 2 पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक छोटा सा दुर्ग बनाइए। इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि सबसे ऊपर सबसे छोटा पत्थर हो और उनसे नीचे के पत्थर क्रमवार बड़े होते जाएं। बिंदु 3 गेंद फेंकने वाले दल का एक खिलाड़ी एक निश्चित दूरी पर खड़ा होकर गेंद से पत्थरों के दुर्ग को गिराने का प्रयास करता है। बिंदु 4 यदि फेंकने वाले खिलाड़ी की गेंद पत्थरों से चूक जाती है तो बचाव पक्ष की ओर से गेंद को लपकने की कोशिश की जाती है और सफलतापूर्वक लपकने पर खिलाड़ी आउट हो जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी को पत्थरों के दुर्ग पर गेंद मारने के 3 अवसर मिलते हैं। बिंदु 5 यदि खिलाड़ी पत्थरों के दुर्ग को गिरा देता है तो खेल का आनंद बढ़ जाता है। बिंदु 6 रक्षक दल गेंद उठाता है और आक्रामक दल के खिलाड़ी को मारने की कोशिश करता है। आक्रामक दल के खिलाड़ी गेंद को चकमा देते हैं और पत्थरों से फिर से दुर्ग बनाने का प्रयास करते हैं। बिंदु 7 यदि आक्रामक दल के किसी भी खिलाड़ी को गेंद लगती है तो पूरा दल बाहर हो जाता है। यदि गेंद फेंकने वाला दल सभी पत्थर
वापस लगाने में सफल हो जाता है तो वे सितोलिया या लागोरी का घोष करते हैं और 1 अंक प्राप्त करते हैं। आक्रामक दल के आउट होने पर वह रक्षक दल बन जाता है और इसी प्रकार रक्षक दल आक्रामक दल बन जाता है। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: एकाग्रता, चपलता, सटीकता, सहयोग और धैर्य का विकास करना। विविधा: कठिनाई स्तर को बदलने के लिए दुर्ग के पत्थरों की संख्या घटाएं या बढ़ाएं। मुक्त चिंतन: चर्चा करें कि खेलते समय शारीरिक चोट से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। पृष्ठ के ऊपरी भाग में कुछ बच्चों को सतोलिया खेल खेलते हुए दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 49, इकाई 2, हमारे खेल। हमारे खेल 2। गोलाप टोगोर। गोलाप का अर्थ है गुलाब का फूल और टोगोर का अर्थ है सफेद फूल। इस खेल का उपयोग विभिन्न सब्जियों, फलों और स्थलों के बारे में जानने के लिए किया जा सकता है। पृष्ठ के मध्य में गोलाप टोगोर खेल को खेलते हुए दर्शाया गया है। पृष्ठ 50, खेल योग। कैसे खेलें? 1. 2 दल बनाएं, दल अ और दल ब, और प्रत्येक दल के लिए एक प्रतिनिधि का चयन करें। 2. खेल क्षेत्र के मध्य में एक रेखा खींचें। दल एक दूसरे के सामने मध्य रेखा से समान दूरी पर खड़े होते हैं। 3. प्रतिनिधि गुप्त रूप से अपने खिलाड़ियों का फलों या सब्जियों के आधार पर नाम रखते हैं। 4. दल अ का प्रतिनिधि दल के सदस्य की आंखों पर पट्टी बांधता है और दल ब के विशेष खिलाड़ी को दिए गए नाम से बुलाता है। उदाहरण के लिए, कृपया आम आएं या कृपया बैंगन आएं। 5. दल ब से आमंत्रित खिलाड़ी दल अ की आंखों पर पट्टी बांधे हुए खिलाड़ी के पास आता है और उसकी पीठ पर धीरे से थपथपाता है। 6. आंखों पर पट्टी बांधे खिलाड़ी को पीठ पर थपथपाने वाले खिलाड़ी का असली नाम बताना होता है। प्रत्येक सही अनुमान के लिए 1 अंक दिया जाता है। 7. अब दल ब का प्रतिनिधि भी ऐसा ही करता है। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: अनुमान, दलीय भाव, सहृदयता, समानुभूति और स्मरण शक्ति का विकास। विविधा: खिलाड़ियों को दूसरे खिलाड़ी को पहचानने में मदद के लिए शरीर के सिर के हिस्से को छूने की अनुमति दें। मुक्त चिंतन: फलों और सब्जियों के पोषण संबंधी लाभों पर चर्चा करें। पृष्ठ 51, इकाई 2, हमारे खेल। हमारे खेल 3, पकड़म पकड़ाई। ये भारत के सभी भागों में बहुत ही सामान्य रूप से खेला जाने वाला खेल है। आपके क्षेत्र में इसे
किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता होगा। कैसे खेलें? एक एक खिलाड़ी का दांव लेने के लिए अथवा पकड़ने वाले के रूप में चयन करें। अन्य खिलाड़ी बचने के लिए दौड़ेंगे। 2. खेल क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करें ताकि दौड़ने वाले जान सकें कि वे कहां तक भाग सकते हैं। 3. पकड़ने वाला खेल के मैदान के बीच में खड़ा होता है, जबकि बचने वालों को मैदान की सीमाओं के भीतर फैला दिया जाता है। 4. पकड़ने वाला बचने वालों का पीछा करता है और उन्हें छूने की कोशिश करता है। 5. जब दांव देने वाला बचने वालों में से किसी को छू लेता है, तो जिसको छुआ गया है वह तुरंत अगला दांव देने वाला बन जाता है और खेल निरंतर चलता रहता है। पृष्ठ के मध्य भाग में पकड़म पकड़ाई खेल को दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: चपलता, गति, त्वरित प्रतिक्रिया समय, दृढ़ संकल्प और धैर्य का विकास करना। विविधा: दौड़ने की बजाय आप उछल या कूद सकते हैं। कठिनाई स्तर को बदलने के लिए क्षेत्र को घटाएं या बढ़ाएं। मुक्त चिंतन: चर्चा करें कि खेलते समय शारीरिक चोट से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। पृष्ठ 52। खेल योग। हमारे खेल। 4. श्रृंखला अर्थात सांकली। यह एक सरल खेल है जिसे विभिन्न प्रकार से खेला जा सकता है। कैसे खेलें? बिंदु 1. एक खिलाड़ी को पकड़ने वाले के रूप में चुनें। अन्य खिलाड़ी बचने के लिए दौड़ेंगे। बिंदु 2. खेल क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करें ताकि प्रत्येक जान सके कि वे कहां तक भाग सकते हैं। बिंदु 3. पकड़ने वाला बचने वालों का पीछा करता है और उनमें से एक को छूने की कोशिश करता है। बिंदु 4. जब किसी बचने वाले को छुआ जाता है तो वह खिलाड़ी पकड़ने वाले से हाथ मिलाकर एक श्रृंखला बनाता है। बिंदु 5. पकड़ने वाला नए शामिल हुए खिलाड़ियों के साथ एक श्रृंखला बनाता है और एक साथ अन्य बचने वालों का पीछा करते हैं। धीरे धीरे नए सदस्य जुड़ते जाते हैं और श्रृंखला की लंबाई बढ़ती जाती है। बिंदु 6. खेल तब तक चलता रहता है जब तक सभी बचने वाले श्रृंखला का हिस्सा नहीं बन जाते। बचा हुआ अंतिम धावक विजेता है। पृष्ठ के निचले भाग में श्रृंखला यानी सांकली को खेलते हुए कुछ बच्चे दर्शाए गए हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: चपलता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, समन्वय और एकता का विकास करना। विविधा: कठिनाई स्तर को कम करने या बढ़ाने के लिए खेल क्षेत्र का आकार घटाएं या बढ़ाएं। मुक्त चिंतन: अपने दल के किसी सदस्य या दूसरे दल के किसी सदस्य के एक अच्छे गुण का उल्लेख करें। पृष्ठ संख्या 53। इकाई 2। हमारे खेल।
हमारे खेल 5। आंख मिचौली। ये भारत में बहुत लोकप्रिय खेल है और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से खेला जाता है। आंख मिचौली का अर्थ है आंख मीचना, अर्थात बंद करना। आपके क्षेत्र में इस खेल का क्या नाम है? कैसे खेलें? बिंदु 1, खेल क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करें। सभी को ये पता होना चाहिए कि वे कहां तक भाग सकते हैं और कहां तक छिप सकते हैं। दांव देने के लिए एक खिलाड़ी को चयनित करें। बिंदु 2, एक खिलाड़ी आंखों पर पट्टी बांधकर खेल क्षेत्र के बीच में खड़ा होता है। बिंदु 3, अन्य खिलाड़ी खेल क्षेत्र में फैल जाते हैं और क्षेत्र में घूमते हुए कहते हैं, आओ खेलें आंख मिचौली। बिंदु 4, आंखों पर पट्टी बंधा हुआ खिलाड़ी जिस दिशा से ध्वनि आ रही है उस दिशा में खिलाड़ियों का पीछा करता है। बिंदु 5, आंखों पर पट्टी बंधा हुआ खिलाड़ी जिसको छू ले या पकड़ ले उसको पहचानने का प्रयास करेगा। अगर वह सही पहचान लेता है तो उस खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है जिसको पहचाना गया है और खेल चलता रहता है। पृष्ठ के निचले भाग में आंख मिचौली खेल खेलते हुए बच्चों को दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: सुनने, पूर्वानुमान, सहयोग और धैर्य की गहरी भावना को समृद्ध करना। विविधा: एक के बजाय पकड़ने वाले 2 भी हो सकते हैं। मुक्त चिंतन: चर्चा करें कि जब आप सभी एक साथ खेलते हैं तो आपको कैसा लगता है और जब आपके दोस्त नहीं होते हैं तब आपको कैसा लगता है। पृष्ठ 54। खेल योग। हमारे खेल 6। वृत्ता का अर्थ है खुली और फैली हुई हथेली और कूद का अर्थ है कूदना। ये खेल हाथ से कपड़े या लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके खेला जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। कैसे खेलें? बिंदु 1, 2-2 खिलाड़ियों की टोलियां बनाएं। बिंदु 2, एक जोड़े को रस्सी या कपड़ा अथवा छड़ी पकड़ने वाले के रूप में चुना जाता है। वे भूमि पर एक छड़ी या कपड़ा पकड़कर बैठते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बिंदु 3, सभी खिलाड़ियों को उसके ऊपर से कूदना होता है। बिंदु 4, यदि किसी टोली के दोनों खिलाड़ी रस्सी पर छलांग लगाने में विफल रहते हैं तो वे नई रस्सी पकड़ने वाले बन जाते हैं। बिंदु 5, यदि सभी टोलियां सफलतापूर्वक रस्सी के ऊपर से कूद जाती हैं तो रस्सी या छड़ी की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। खेल तब तक निरंतर चलता रहता है जब तक सभी खिलाड़ी थक नहीं जाते। पृष्ठ के मध्य में बित्ता कूद खेलते हुए कुछ खिलाड़ियों को दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश।
उद्देश्य बाधाओं पर काबू पाने के लिए साहस और स्थिरता तथा प्रयासों में सटीकता के साथ पैरों की शक्ति में वृद्धि करना। विविधा अलग अलग ऊंचाई की विभिन्न आकृतियां बनाने के लिए हाथों का उपयोग करें। मुक्त चिंतन चर्चा करें कि आप उन खिलाड़ियों का कैसे उत्साहवर्धन कर सकते हैं जो बाधा को पार करने में असमर्थ हैं। पृष्ठ 55 इकाई 2 हमारे खेल 7 हॉप स्कॉच। इस खेल को हमारे देश के विभिन्न भागों में स्टापू, एकत दुखत, गुट्टी आदि नामों से जाना जाता है। पृष्ठ के मध्य भाग में स्टापू खेलते हुए कुछ बच्चों को दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 56 खेल योग कैसे खेलें। बिंदु 1 पिछले पृष्ठ पर दर्शाए गए चित्रानुसार भूमि पर 8 वर्ग बनाएं। बिंदु 2 पहला खिलाड़ी शुरुआती रेखा के पीछे खड़ा होता है और मार्कर अर्थात एक छोटा सपाट पत्थर को वर्ग 1 में फेंकता है। ये बिना उछले व रेखाओं को बिना छुए वर्ग के अंदर जाना चाहिए। बिंदु 3 खिलाड़ी वर्ग 1 से वर्ग 8 तक कूदते हुए जाता है व वापस आता है। उस वर्ग को छोड़ता है जिसमें मार्कर अर्थात एक छोटा सपाट पत्थर रखा गया है। खिलाड़ी एक वर्ग पर एक पैर पर और दोहरे वर्ग पर दोनों पैरों पर कूदता है। बिंदु 4 वापस आते समय खिलाड़ी वर्ग 2 पर रुकता है, मार्कर उठाता है और बाहर आने के लिए वर्ग 1 पर पैर रखते हुए कूदता है। खिलाड़ी मार्कर अर्थात एक छोटा सपाट पत्थर को दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें वर्ग पर फेंककर खेल को आगे बढ़ाता है। बिंदु 5 यदि मार्कर सही वर्ग में नहीं जाता है या यदि कोई खिलाड़ी किसी रेखा पर कदम रखता है या गलत वर्ग में कूद जाता है या संतुलन खो देता है तो उसकी बारी समाप्त हो जाती है। अगली बार खिलाड़ी उस वर्ग से शुरुआत करता है जहां उसकी बारी समाप्त हुई थी। बिंदु 6 जो खिलाड़ी पहले सभी वर्गों को पूरा करता है वह खेल जीत जाता है। शिक्षकों के लिए निर्देश उद्देश्य संतुलन, स्थिरता, धैर्य, इच्छा शक्ति और पैरों की ताकत को बढ़ावा देता है। विविधा कठिनाई स्तर में परिवर्तन के लिए वर्गों के आकार व संख्या घटाएं या बढ़ाएं। मुक्त चिंतन चर्चा करें कि प्रत्येक खिलाड़ी ने खेलते समय अपना संतुलन बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किया। पृष्ठ 57 इकाई 2 हमारे खेल 8 स्कंध द्वंद्व। यह लंगड़ी नामक लोकप्रिय खेल का उन्नत संस्करण है, अर्थात एक पैर से कूदना। कैसे खेलें। बिंदु 1 खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर
भूमि पर एक वृत्त बनाएं। बिंदु 2, प्रत्येक खिलाड़ी को घेरे के अंदर रहना होता है। बिंदु 3, खेल का उद्देश्य अन्य खिलाड़ियों को घेरे से बाहर निकालकर आउट करना या इस तरह से धक्का देना कि उन्हें दोनों पैरों पर खड़ा होना पड़े। बिंदु 4, प्रतियोगी खेल की शुरुआत एक पैर पर कूदकर और एक हाथ को कंधे पर रखकर करते हैं। बिंदु 5, खेल वो खिलाड़ी जीत लेता है जो घेरे के अंदर एक पैर पर अंत समय तक खड़ा रहता है। पृष्ठ के निचले भाग में स्कंध द्वंद्व को खेलने की क्रिया दर्शाई गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: संतुलन, पूरे शरीर का समन्वय, पैर, कंधे की ताकत और लचीलापन विकसित करना। विविधा: वृत्त का आकार घटा या बढ़ा सकते हैं। मुक्त चिंतन: खेल को संशोधित करने के तरीकों पर चर्चा करें। पृष्ठ 58, खेल योग, कक्षा 3, हमारे खेल 9। कुमीर डेंगा। कुमीर का अर्थ है मगरमच्छ और डेंगा का अर्थ है नदी का किनारा। ये देश के कई हिस्सों में लोकप्रिय खेल है और इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। कैसे खेलें? बिंदु 1, पृष्ठ के निचले हिस्से में चित्रानुसार चॉक पाउडर से भूमि पर विभिन्न जगहों पर जल और थल चित्रांकित करें। बिंदु 2, एक खिलाड़ी मगरमच्छ अर्थात कुमीर बनेगा और बाकी धावक होंगे। बिंदु 3, धावक थल क्षेत्रों में सुरक्षित हैं, लेकिन जल क्षेत्रों में मगरमच्छ हमला कर सकता है। बिंदु 4, मगरमच्छ खिलाड़ी को उकसाते हुए धावकों को एक थल क्षेत्र से दूसरे तक आवागमन करते रहना चाहिए। बिंदु 5, यदि मगरमच्छ खिलाड़ी जल क्षेत्र में किसी धावक को पकड़ लेता है तो पकड़ा गया धावक नया मगरमच्छ बन जाता है और खेल चलता रहता है। पृष्ठ के निचले हिस्से में कुमीर डेंगा खेल को खेलते हुए दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: सतर्कता, त्वरित प्रतिक्रिया, पैरों की ताकत और गतिज और स्थैतिक संतुलन को बढ़ावा देना। विविधा: थल से जल को पार करते समय उछलने या कूदने जैसी विभिन्न गतियों का प्रयोग कर सकते हैं। मुक्त चिंतन: चर्चा करें कि कुमीर से बचने के लिए आपने क्या किया। पृष्ठ 59, इकाई 2, हमारे खेल। हमारे खेल 10। हम पुष्प मार्ग पर चलते हैं। यह खेल स्थानीय भाषाओं में अलग अलग घोष या हुंकारों के साथ खेला जाता है। इसे सार्थकता प्रदान करने के लिए अपने विद्यालय के लिए नए उद्घोष बनाए जा सकते हैं। हम पुष्प मार्ग पर चलते हैं। हम शीतल बयार में चलते हैं। पृष्ठ के निचले भाग में हम पुष्प मार्ग पर चलते हैं इस खेल को
चित्रित किया गया है। पृष्ठ 60। खेल योग। कैसे खेलें? बिंदु 1, मैदान पर एक सीधी रेखा खींचें। बिंदु 2, दो दल बनाएं जो रेखा के दोनों ओर कुछ दूरी पर खड़े होंगे। बिंदु 3, पहला दल रेखा की ओर चलता है और कहता है, हम पुष्प मार्ग पर चलते हैं। बिंदु 4, दूसरा दल भी रेखा के पास पहुंचता है और जवाब देता है, हम शीतल बयार में चलते हैं। बिंदु 5, फिर पहला दल पूछता है, आप किसे ले जाना चाहते हैं? बिंदु 6, दूसरा दल पहले दल के एक खिलाड़ी का नाम लेकर जवाब देता है। उदाहरण के लिए गौरी को। फिर पहला दल फिर से पूछता है, लेकिन किसके साथ? बिंदु 7, फिर दूसरा दल अपने ही दल के किसी खिलाड़ी का नाम लेता है। उदाहरण के लिए राधा के साथ। बिंदु 8, पहला दल चुनौती स्वीकार करता है और जवाब देता है, अगर आप ले जा सकते हैं तो उसे ले जाएं। बिंदु 9, अब ये दोनों चुने हुए खिलाड़ी रेखा के आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। बिंदु 10, इनमें से जो भी दूसरी ओर खींच लिया जाता है वह विपरीत दल का सदस्य बन जाता है और खेल दो नए खिलाड़ियों के साथ चलता रहता है। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: शारीरिक क्षमता की खोज, शरीर की समग्र शक्ति और दलीय भाव को समृद्ध करना और शक्ति विकसित करना। विविधा: प्रत्येक पक्ष से दो खिलाड़ियों को चुनौती में भाग दिला सकते हैं। मुक्त चिंतन: चर्चा करें कि हमेशा सबसे दुर्बल खिलाड़ियों को चुनने की बजाय समान ताकत वाले खिलाड़ियों को चुनना क्यों महत्वपूर्ण है। पृष्ठ 61। इकाई 2, हमारे खेल 11। चकमा गेंद। ये हमारे देश के सभी क्षेत्रों में खेला जाने वाला एक लोकप्रिय खेल है। इसमें चोट से बचने के लिए नरम गेंद का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे खेलें? बिंदु 1, एक खिलाड़ी को दांव देने वाले के रूप में चुनें। अन्य खिलाड़ी चकमा देने वाले हो सकते हैं। बिंदु 2, भूमि पर बड़ा वृत्त बनाएं। दांव देने वाला वृत्त के केंद्र में खड़ा होगा, जबकि चकमा देने वाले वृत्त की सीमा पर खड़े होंगे। बिंदु 3, दांव देने वाला एक नरम गेंद का उपयोग करके चकमा देने वालों को गेंद मारने का प्रयास करता है। बिंदु 4, जिस खिलाड़ी को गेंद छू जाती है वह नया दांव देने वाला बन जाता है और खेल चलता रहता है। पृष्ठ के निचले भाग में चकमा गेंद खेलते हुए कुछ छात्र दर्शाए गए हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: चपलता, एकाग्रता, सटीकता और आत्मरक्षा शक्ति बढ़ाना। विविधा: खेल को
दो दांव देने वालों के साथ खेला जा सकता है। मुक्त चिंतन। उन घटनाओं पर चर्चा करें जो गेंद को चकमा देने में अधिक उपयोगी रहीं। पृष्ठ संख्या 62। खेल योग। हमारे खेल 12। चम्मच दौड़। ये सभी उम्र के लोगों द्वारा खेला जाने वाला एक लोकप्रिय खेल है। इसे एक चम्मच, एक नींबू या एक कंचे के साथ खेला जाता है। कैसे खेलें? बिंदु 1। खिलाड़ियों के दौड़ने के लिए एक प्रारंभ रेखा, एक समापन रेखा और दौड़ने का मार्ग बनाएं। बिंदु 2। सभी खिलाड़ी प्रारंभ रेखा के पीछे खड़े होकर मुंह में चम्मच अर्थात जिस पर नींबू अथवा कंचा रखा हो, रखकर उसे सीधा रखें। बिंदु 3। सीटी बजने पर खिलाड़ी प्रारंभ रेखा से समापन रेखा की ओर चलना शुरू कर देते हैं। बिंदु 4। जो खिलाड़ी नींबू या कंचा गिराए बिना सबसे पहले समापन रेखा पर पहुंच जाएगा, वही विजयी होगा। पृष्ठ के निचले भाग में कुछ छात्र खिलाड़ी मुंह में चम्मच, चम्मच पर कंचा या नींबू रखकर दौड़ते हुए दर्शाए गए हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: एकाग्रता, संतुलन, दृढ़ संकल्प और गर्दन की मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाना। विविधा: इसे अपनी भुजाओं के आगे या पीछे की ओर फैलाकर अथवा बांधकर खेलें। मुक्त चिंतन। चर्चा करें कि एकाग्रता ने खेल में कैसे भूमिका निभाई। चर्चा करें कि जब आप हाथों को आगे और पीछे करके चलते हैं तो क्या होता है। पृष्ठ संख्या 63। इकाई 2। हमारे खेल। हमारे खेल 13। गद्दा मार। ये सभी क्षेत्रों में खेला जाने वाला एक लोकप्रिय खेल है। चोट से बचने के लिए खेल में नरम गेंद का उपयोग किया जा सकता है। कैसे खेलें? बिंदु 1। कपड़े की एक गेंद बनाएं और खेल क्षेत्र का सीमांकन करें। बिंदु 2। खेल प्रारंभ करने के लिए एक खिलाड़ी गेंद को हाथ में रखकर पूछता है, क्या आप सभी तैयार हैं? अन्य खिलाड़ी कहते हैं हां और आसपास दौड़ना शुरू कर देते हैं। बिंदु 3। नरम गेंद लिए खड़ा खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों को गेंद मारने का प्रयास करता है। बिंदु 4। जिसे भी गेंद मिलती है वह पास के खिलाड़ियों को गेंद मारता है। बिंदु 5। यह खेल तब तक चलता रहता है जब तक सभी थक नहीं जाते। पृष्ठ के निचले भाग में कुछ छात्र गद्दा मार खेल खेलते हुए दर्शाए गए हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: सटीकता, एकाग्रता, चपलता, आत्मरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ावा देना। विविधा: शरीर के अलग-अलग अंगों पर गेंद टकराने के लिए अंक निर्धारित करें। उदाहरण के लिए
कमर के नीचे के लिए 5 अंक और धड़ के लिए 2 अंक। मुक्त चिंतन ऐसी चोटों के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें जो खेल के दौरान घटित हो सकती हैं और चोटों से बचने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पृष्ठ 64 खेल योग। हमारे खेल 14 रस्साकस्सी। रस्साकस्सी एक प्राचीन खेल है जो दुनिया भर में खेला जाता है। भारत के कुछ भागों में इसे रस्साकस्सी या वदमवली के नाम से जाना जाता है। यह विभिन्न स्थानीय मेलों में आकर्षण का केंद्र होता है। चोट से बचने के लिए इसे सावधानी से खेलना चाहिए। कैसे खेलें? बिंदु 1 खेल क्षेत्र के मध्य में एक रेखा खींचें और दोनों दलों को रेखा के आमने सामने खड़ा करें। बिंदु 2 एक बड़ी रस्सी लें और सभी खिलाड़ी उसे बलपूर्वक पकड़ें, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। बिंदु 3 सीटी बजने पर खेल प्रारंभ होता है। प्रत्येक दल रस्सी को अपनी ओर खींचता है। बिंदु 4 जो विपरीत दल के सभी खिलाड़ियों को मध्य रेखा से आगे खींच पाता है, वह खेल का विजेता दल होता है। पृष्ठ के निचले भाग में कुछ छात्र खिलाड़ियों को रस्साकस्सी करते हुए दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य समग्र शक्ति, दृढ़ संकल्प, रणनीति और दलीय भाव का विकास करना। विविधा रस्सी को अपनी कमर के ठीक पीछे पकड़ें। मुक्त चिंतन चर्चा करें कि खिलाड़ियों को स्थान विशेष पर रखने के लिए आपने कौन सी रणनीति अपनाई। पृष्ठ 65 इकाई 2 हमारे खेल। हमारे खेल 15 3 पैरों की दौड़ अर्थात त्रिपद दौड़। ये पूरे देश में खेला जाने वाला एक आम खेल है। इसका एक संस्करण कुछ विविधा के साथ पैरालंपिक में भी खेला जाता है। कैसे खेलें? बिंदु 1 2-2 खिलाड़ियों की टोलियां बनाएं। बिंदु 2 एक खिलाड़ी के दाएं पैर को दूसरे खिलाड़ी के बाएं पैर से एक कपड़े के टुकड़े से बांधकर 3 पैर बनाएं। बिंदु 3 प्रत्येक टोली समाप्ति रेखा तक दौड़ती है। जो टोली सबसे पहले समाप्ति रेखा तक पहुंचती है, वह विजेता होती है। पृष्ठ के निचले भाग में 3 पैरों की दौड़ अर्थात त्रिपद दौड़ को खेलते हुए कुछ खिलाड़ी दर्शाए गए हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य समन्वय, संतुलन, दृढ़ संकल्प, सम्मान की भावना का विकास करना। विविधा एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और दोनों खिलाड़ियों की कलाई एक दूसरे से बंधी हो। मुक्त चिंतन दूसरों के साथ दौड़ते समय आने वाली विभिन्न चुनौतियों और समन्वय के साथ काम करने के तरीकों पर चर्चा करें। पृष्ठ 66
खेल योग कक्षा 3। हमारे खेल 16। अंदर और बाहर। इस खेल का विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, जैसे जलथल, तलयात मलयात, कुल्लमकारा आदि। कैसे खेलें? बिंदु 1, एक बड़ा घेरा बनाएं। सभी खिलाड़ी घेरे के ठीक बाहर खड़े हो जाएं और शिक्षक के निर्देश का पालन करें। बिंदु 2, जब शिक्षक कुल्लम अर्थात तालाब कहता है, तब खिलाड़ी घेरे के अंदर कूदते हैं, और जब शिक्षक कारा अर्थात किनारा कहता है, तब खिलाड़ी घेरे के बाहर कूदते हैं। बिंदु 3, शिक्षक कुल्लम और कारा के स्थान पर जैसा चाहें वैसा निर्देश दे सकते हैं। जो खिलाड़ी निर्देशों का पालन करने में गलती करते हैं, उन्हें खेल से बाहर कर दिया जाता है। पृष्ठ के निचले हिस्से पर अंदर और बाहर खेलते हुए कुछ छात्र खिलाड़ी दर्शाए गए हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: पैरों की शक्ति, ध्यान और त्वरित प्रतिक्रिया के समय का विकास करना। विविधा: आदेशों की गति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मुक्त चिंतन: चर्चा करें कि शिक्षक पर गहन ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए। पृष्ठ 67। इकाई 2, हमारे खेल। हमारे खेल 17। दिन और रात। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे धूप छांव, अंधियारी, अंजोरी आदि। अंधियारी का अर्थ है छाया और अंजोरी का अर्थ है प्रकाश। कैसे खेलें? बिंदु 1, 2 टोली बनाएं, एक प्रकाश टोली और एक छाया टोली। बिंदु 2, छाया टोली छाया में रहेगी और प्रकाश टोली रोशनी में होगी। बिंदु 3, इसके बाद दोनों टोलियां विरोधी टोली के क्षेत्र में जाने की कोशिश करेंगी। यदि प्रकाश टोली का कोई खिलाड़ी किसी छाया टोली के खिलाड़ी को प्रकाश में छू लेता है, तो वह खिलाड़ी प्रकाश टोली का खिलाड़ी बन जाता है, और यही प्रक्रिया विरोधी टोली के साथ भी होगी। बिंदु 4, ये तब तक चलता रहता है जब तक कि किसी एक टोली में और खिलाड़ी शेष न रह जाएं। पृष्ठ के निचले भाग में दिन और रात खेलते हुए छात्र खिलाड़ियों को दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। उद्देश्य: चपलता, त्वरित प्रतिक्रिया समय और दलीय भाव को बढ़ावा देना। विविधा: प्रकाश और छाया बिंदुओं को बढ़ाएं या घटाएं। मुक्त चिंतन: खेल के कठिनाई स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ विचारों पर चर्चा करें। टिप्पणी: टिप्पणी के लिए एक खाली पृष्ठ दिया गया है। आप अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। यह पाठ यहीं संपन्न होता है।
अभी आप सुन रहे थे खेल योग, शारीरिक शिक्षा और आरोग्य पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर सुनील लोहिया, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।